नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से डायलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। डायलिसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये कई एपिसोड्स में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज के एपिसोड में खास रूप से ये भी जानेंगे कि डायलिसिस कितने कितने तरीक़ों के होते हैं और कराने की सही जगह क्या है और अन्य ज़रूरी चीज़ें आपको डायलिसिस के बारे में क्या पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डायलिसिस के बारे में आप पहले की वीडियोज़ में हमें बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डायलिसिस आखिरकार कितने तरीक़ों के होते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा डायलिसिस का मतलब लगता है कि एक ही चीज़ है। और डायलिसिस जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस जिसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हम लोग पेरिटोनियम को एज ए आरओ मेम्ब्रेन टाइप का यूज़ करते हैं, जो प्यूरिफाई करता है और फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग शरीर से फिर बाहर निकाल देते हैं। तो दो टाइप का, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। जी, तो डॉक्टर साहब दोनों में फ़र्क क्या है, लोगों को क्या क्या जानना ज़रूरी है? इसमें एक है कि हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको हम लोग एक डायलाइज़र होता है, जस्ट एक ब्लड प्यूरिफायर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल किडनी बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ब्लड उसमें जाती है, ब्लड फिर प्यूरिफाई होती है, वेस्ट प्रोडक्ट सारे एक दूसरे चैनल से निकल जाते हैं, फिर वो प्यूरिफाइड ब्लड वापस हम लोग मरीज के शरीर में डाल देते हैं। तो ब्लड जाती, गंदे ब्लड जाती है और प्यूरिफाइड ब्लड वापस शरीर में आती है। तो एक तरह से आर्टिफिशियल का काम किडनी का काम करता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम लोग कोई आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हम लोग जो ब्लड के जो मरीज के शरीर का जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग एज ए आरओ फिल्टर टाइप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग पेट में क्या करते हैं कि फ्लूइड को डालते हैं, जिस फ्लूइड जो क्लियर फ्लूइड रहता है, और जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो भी गंदगी रहती है ब्लड में, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब वापस एक मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होकर उस फ्लूइड में आ जाती है जो हम लोग बाहर से डालते हैं। फिर हम लोग कुछ समय अंतराल पर उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, तो मतलब गंदगी को निकाल देते हैं। फिर दोबारा हम लोग अच्छे फ्लूइड डाल देते हैं। तो ये मेनली पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये जनरली घर पर किया जाता है और डायलिसिस के लिए हम लोग को बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। ये दोनों में विशेष अंतर है। जी, तो डॉक्टर साहब ये हीमोडायलिसिस जो आप बता रहे हैं, ये लोग कहाँ कराएं, कितनी देर तक होना चाहिए, इससे जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं? हीमोडायलिसिस जनरली बहुत सारे सेंटर होते हैं, डायलिसिस सेंटर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं। जैसे हमारे पास में स्टेट ऑफ द आर्ट हीमोडायलिसिस सेंटर है, तो वहाँ पर आके आप लोग करा सकते हैं। हीमोडायलिसिस जनरली जैसे कि हम लोग की किडनी है, किडनी की हम लोग की किडनी जो है 24 आवर इंटू 7 डेज, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस काम करती रहती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। लेकिन हीमोडायलिसिस है जो हम लोग सप्ताह में 3 दिन कराते हैं। 3 दिन मतलब कि जस्ट 3 दिन, और ड्यूरेशन जनरली 4 घंटे का रखते हैं। तो हम लोग अगर गुना करें तो 4 इंटू 3 12 आवर, तो 12 आवर पर वीक कम से कम करना चाहिए। लोग बहुत बोलते हैं कि 3 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक हिसाब से देखें कि आपकी किडनी तो कंटिन्यूस काम कर रही है, लेकिन हम लोग फिर भी सप्ताह में 3 ही बार एज ए किडनी आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे हैं। तो मिनिमम इतना ज़रूर कराएं, 12 आवर से वीक, मतलब 3 दिन कम से कम 4-4 घंटे की डायलिसिस ज़रूर कराएं। जी, हीमोडायलिसिस के लिए जो प्रिपरेशंस होती है वो कैसी होती है, ये सारी चीज़ें भी मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं। जनरली डायलिसिस हम लोग कब कराते हैं? डायलिसिस हम लोग तभी कराते हैं जब आपकी किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है। मेडिकल टर्म में हम लोग इसको CKD स्टेज 5 कहते हैं या फिर इंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं। मतलब किडनी अभी आपकी एकदम काम नहीं कर रही है, यूरिन नहीं बन रहा है, यूरिया क्रेटिनिन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मरीज के शरीर में लक्षण बहुत ही सीवियर हो गए हैं, जिसके कारण उसका जीना मुश्किल हो गया है, खा नहीं पा रहा है, भूख नहीं लगता है, बार बार उल्टी होती रहती है, कमजोरी होती रहती है, थकान आते रहता है, सांस में प्रॉब्लम होते रहता है। तो ये सब कंडीशन देख के एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट और पेशेंट के राय से ही फिर हम लोग डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन का है कि पहले एक एक्सेस बनाना पड़ता है हीमोडायलिसिस के लिए। कहाँ से आप करेंगे डायलिसिस? एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जनरली अगर आपका स्टेज पहले आ जाते हैं तो एक फिस्टुला बना लें, जिसको हम लोग AB फिस्टुला बोलते हैं, एक फिस्टुला बना लें। और नहीं तो अगर कभी कभी अर्जेंट डायलिसिस शुरू करना पड़ता है तो उस कंडीशन में हम लोग जुगुलर कैथेटर से डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन है, क्योंकि ब्लड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप डायलिसिस से पहले वो सब बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन ले लें,
जो बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, और भी बहुत सारा है, निमोनिया का वैक्सीन लेके रखें और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेके रखें, तो इससे आपको स्मूथ प्रोसेस रहेगा फर्दर डायलिसिस प्रोग्रेशन में। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।